हेलो डियर फ्रेंड्स। रशिया के प्रेसिडेंट हाउस क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन दिमित्री पेस्कोव ने एक स्टेटमेंट रिलीज करा और उन्होंने कहा कि इंडिया फ्री है किसी भी कंट्री से ऑयल बाय करने के लिए और अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई करने के लिए। उनका ये स्टेटमेंट ऐसे वक्त पर आया है जब अभी कुछ दिन पहले ही मिस्टर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा था कि इंडिया रशिया से ऑयल बाय करना पूरी तरीके से बंद कर देगा, क्योंकि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ सिर्फ इसलिए लगा रखा है क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल बाय करता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि रशिया इंडिया का एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है और उसने हर बार साबित भी किया है, चाहे वो 1962 का इंडिया पाकिस्तान वॉर हो, 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो, 1999 में कारगिल वॉर हो। हमने 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किए, 1974 में, 1998 में। पूरे वर्ल्ड ने हम पे सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन रशिया ने हम पर तब भी सैंक्शंस नहीं लगाए थे। तो ये शो करता है कि इंडिया और रशिया की पार्टनरशिप कितनी पुरानी, कितनी स्ट्रांग और कितनी ट्रस्टफुल है। आप लोग जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है। इस वॉर के चलते भी इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद नहीं करा और जिसके चलते अमेरिका ने इंडिया के ऊपर एडिशनल 25% का टैरिफ लगा दिया था। लेकिन हम रशिया से जो ऑयल बाय करते हैं उसकी जो हम पेमेंट करते हैं वो रुपीज में करते हैं, और आप ये जानते हैं कि जब हम रुपीज में पेमेंट करेंगे तो रशिया अगर हमसे कुछ खरीदेगा तो वो भी हमको रुपीज देगा उसके बदले में। तो कहीं ना कहीं डॉलर का जो इंपैक्ट है वो भी कम होगा। और इंडिया रशिया से लगभग 1.1 मिलियन बैरल ऑयल पर डे इंपोर्ट करता है, और 2 इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जो कि रशियन ऑयल को बाय करती हैं और उसको रिफाइन करके यूरोप में एक्सपोर्ट करती हैं, और वो कंपनियां हैं रिलायंस और नायरा। अभी कुछ दिन पहले ही इन दोनों कंपनियों पर यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए थे और इन दोनों कंपनियों ने ये जवाब दिया था कि हमारा जो मेजर ऑयल एक्सपोर्ट है वो साउथ एशियन कंट्रीज को और ईस्टर्न नेशंस को जाता है, जिससे इंडिया की इन दोनों कंपनीज पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आप लोगों को मालूम है कि यूएस ने हर प्रेशर टैक्टिक्स अपना के देख ली, टैरिफ लगा करके देख लिए, फिर भी इंडिया ने रशिया से ऑयल बाय करना बंद नहीं किया। आज यूएस के ऊपर एक प्रेशर है कि इंडिया के साथ ट्रेड डील साइन करे। क्यों? क्योंकि इंडिया ने अभी 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, और अमेरिका ये जानता है कि ये ट्रेड एग्रीमेंट कहीं ना कहीं यूरोप को भी फायदा पहुंचाएगी और इंडिया को भी पहुंचाएगी, और जिससे यूएस पीछे छूट गया है। तो आज यूएस खुद आगे आकर के इंडिया के साथ ट्रेड डील साइन करना चाहता है। और यूएस ये भी जानता है, रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि 2050 में इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर होगा। तो इंडिया की मार्केट बहुत ब्रॉड है और यूएस चाहता है कि उसको इंडिया में ऑयल मार्केट में डोमिनेट करने को मिले, क्योंकि रिसेंटली अभी जो यूएस है उसने वेनेजुला पे कब्जा कर रखा है, और वेनेजुला से जो भी ऑयल ये चोरी करेगा वो अदर कंट्रीज को बेचना चाहेगा। और इंडिया को एक ये अच्छे मार्केट के तौर पे देखता है कि इंडिया वेनेजुलन ऑयल को बाय करे और अमेरिका को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। लेकिन इंडिया सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को देखेगा और फिर किसी भी कंट्री से ऑयल बाय करेगा, चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो। इंडिया पे प्रेशर जनरेट करके कोई भी डील नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स, हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया, यूएस, रशिया और कोल द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए अपनी पॉलिसीज को फ्रेम करेगा। आपका कोई भी ओपिनियन होता है तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।